नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और इस सत्र की शुरुआत ही हंगामे से भरपूर रही। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर दिख रहा है और सवालों की लंबी सूची लिए खड़ा है। राज्यसभा, लोकसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने नारेबाजी की और पीएम मोदी से अपने सवालों का जवाब मांगा है। याद हो कि सदन के मॉनसून सत्र से पहले ही पिछले दिन यानी कि रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी और सदन की कार्यवाही को लेकर बातचीत की थी। तो वहीं सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी अपने दलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी और सरकार को सदन में घेरने की रणनीति पर चर्चा की थी। सदन की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ये मॉनसून सत्र देश के लिए गौरव का रूप है, विजयोत्सव का रूप है। मैं जब कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का रूप है, तो स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराना गौरव का पल है। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए नया उत्साह भरने वाली ये यात्रा रही है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन एक स्वर से जुड़ेंगी, एक सुर से यशगान होगा। फिलहाल बात करें संसद में हंगामे की, तो इस बार विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान, अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे मुद्दों पर बवाल काटा है और सरकार से जवाब भी मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाते हुए कहा, पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी अभी तक ना पकड़े गए हैं और ना ही मारे गए हैं। सभी पार्टियों ने एकजुट होकर सरकार को इस मुद्दे पर समर्थन दिया। ऐसे सरकार की तरफ से हमें पहलगाम हमले पर और उसके बाद के घटनाक्रम पर हमें जानकारी दी जानी चाहिए। पहलगाम हमले में सरकार से सुरक्षा लापरवाही हुई और ये खुद एलजी ने स्वीकार किया है। साथ ही कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी कई खुलासे किए। ऐसे में सरकार को हमें जानकारी दी जानी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि मेरी मध्यस्थता से समझौता हुआ, तब भारत पाकिस्तान का संघर्ष थमा। ये देश के लिए अपमानजनक है कि एक बाहर का आदमी ऐसा दावा कर रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, इस सदन के माध्यम से देश में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहते। हम चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर हर बात को सदन के पटल पर रखा जाएगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश की आज़ादी के बाद देश में आज तक ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ जैसा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है और जो भी समय तय किया जाएगा सरकार इस पर चर्चा करेगी और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। वहीं दोनों नेताओं के पक्ष के बाद संसद में विपक्ष द्वारा नारेबाजी की गई और हंगामा किया गया, जिसके बाद पहले तो सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, लेकिन जब 2 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो एक बार फिर से सदन में विपक्षी पार्टियों द्वारा नारेबाजी की गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए स्थगित करा गया। फिलहाल इस बात का जिक्र विपक्षी पार्टियां सर्वदलीय बैठक के साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग में कर चुकी थी कि सदन के सत्र में पहलगाम के मुद्दे को उठाया जाएगा। इसलिए यह भी तय था कि सदन का यह सत्र हंगामेदार रहने वाला है। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक 32 दिन चलेगा। 32 दिन में कुल 18 बैठकें, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी। साथ ही 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी, जिसमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं। पहले दिन नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होनी है, जिसके लिए कमेटी ने 285 सुझाव दिए हैं। 622 पन्नों वाला ये बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। फिलहाल मॉनसून सत्र का ये पहला दिन है और कार्यवाही अभी भी जारी है, इसलिए सदन में आगे क्या कुछ होता है, किन मुद्दों पर बहस होती है और किन विधेयक को पेश करा जाता है, ये देखना अभी बाकी है। इस पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।